दोस्तों, बहुत सारे लोगों को परचेज बिल बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बेसिकली परचेज बिल बनाना तो सभी को आता है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर। अब ये प्रॉब्लम मैं आपको समझा सकता हूं क्या है। वो प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके पास एक परचेज का बिल आता है। आपके बॉस ने एक बिल आपको दिया, लेकिन वो बिल आपका किसी और सॉफ्टवेयर से बना हुआ है, यानी टैली से वो प्रिंट नहीं निकला है, वो किसी और सॉफ्टवेयर से बना हुआ है। लाइक हो सकता है वो बिजी से बना हो सकता है वो व्यापार से बना हो सकता है वो जोहो से बना हो सकता है वो किसी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बना हो। और उसका प्रिंट जब आएगा तो शायद वो टैली की तरह नहीं दिखाई देगा ना। ये तो समझ गए होंगे आप। अगर वो टैली की तरह दिखाई नहीं देगा तो कैसे पहचाने उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन आप लोग लिखेंगे और कौन सी इंफॉर्मेशन आपको जरूरत पड़ेगी अपने परचेज बिल को रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो कैसे आप एक परचेज बिल में से कौन कौन सी डिटेल्स को उठाकर अपने टैली में चढ़ाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग एक भी स्टेप स्किप मत करिएगा, वरना हो सकता है कि आप लोगों को परचेज बिल बनाने में बहुत दिक्कत आ जाए। दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि परचेज बिल में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको उस बिल के अंदर ढूंढनी है और वही डिटेल्स आपको अपनी टैली के अंदर एंटर करनी है। मान लीजिए दोस्तों आपको एक नॉर्मल परचेज बिल बना, तो वो बिल है, तो उसके लिए आपको कौन सी डिटेल चेक करनी है? सबसे पहले आपको डेट चेक करनी है। जी हां, उस बिल के अंदर डेट चेक करिए। इनवॉइस डेट कहीं ना कहीं लिखा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल पर इस तरह से लिखा हुआ मिल जाता है। और दूसरा आप ढूंढिए इनवॉइस नंबर। जी हां, बिल के ऊपर एक इनवॉइस नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वही इनवॉइस नंबर आप अपनी टैली में यूज करने वाले, तो इनवॉइस नंबर भी जरूरी है। तीसरी बात आप लोगों को ढूंढनी है पार्टी का नाम। जी हां, किस पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं वो भी आपको यहां पे फाइंड करना है। वो कौन सी पार्टी है आप लोगों को सिलेक्ट करनी है। चौथा पॉइंट आपके पास ये आता है कि कौन सा आइटम आप उसमें परचेज कर रहे हैं, वो आप देखिए। ओके, उसके अलावा आप लोग यहां पर यह भी देखिए कि उसकी क्वांटिटी क्या है, वो कितने यूनिट में मिल रहा है, यानी किस यूनिट में मिल रहा है, पीसेस में मिल रहा है, मीटर में मिल रहा है, सेंटीमीटर में मिल रहा है, तो वो किस यूनिट में आपको मिल रहा है, ये बहुत ध्यान रखना है। उसके अलावा प्राइस क्या है उसका, यानी रेट क्या है, और उसके अलावा उसका अमाउंट क्या आ रहा है, तो ये देखना बहुत जरूरी है। और साथ ही अगर मान लीजिए आप लोगों को उसके अंदर डिस्काउंट भी गिवन है तो डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि कहीं कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस तो नहीं दिया हुआ उस बिल के अंदर। अगर वो भी है तो आप उसे भी कैसे चढ़ाएंगे, ये भी बहुत जानना जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये इंफॉर्मेशन है जो आपको एक बिल पर देखनी है और वही इंफॉर्मेशन आपको वहां से उठानी है। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं कि ये नॉर्मल परचेज बिल आप लोग कैसे बना सकते हैं अपनी टैली में। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं परचेज के बिल की। तो आप लोग यहां देख सकते हैं मैंने सिंपल सा क्वेश्चन बनाया है। आप लोग को मैंने बता रखा है कि बिल के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी है। वैसे तो इस लाइन के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्योंकि मैंने बिल से ही वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। आप चाहें तो प्रॉपर बिल पर ये सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है। और अब दोस्तों बात करते हैं इसके काम की। तो कैसे होगा ये सिंपल चेक करिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोगों को डेट देखनी है किसी भी बिल पर। तो यहां पर आपको जाना होगा वाउचर पर और यहां पर F9 प्रेस करना होगा परचेज के लिए। अब जैसे यहां पर F9 आप प्रेस करते हैं तो आपको यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है, दैट इज नेम ऑफ आइटम। और यहां पर एक चीज और दिखाई देगी, कंट्रोल H प्रेस करते ही हो सकता है आप लोगों को यहां पर पर्टिकुलर दिखाई दे। तो ये देखिए दोस्तों कि आपको पर्टिकुलर दिखाई दे रहा है या आपको नेम ऑफ आइटम दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है मैं आपको समझा देता हूं। बेसिकली कंट्रोल H एक शॉर्टकट है जो आप लोगों को आइटम से अकाउंटिंग इनवॉइस में स्विच होने की फैसिलिटी देता है। अब आइटम से अकाउंटिंग इनवॉइस का मतलब क्या है? बेसिकली यहां पर नेम ऑफ आइटम का मतलब यह है कि आप लोग कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहां पर कोई आइटम का परचेज कर रहे हैं, और अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसमें आप सर्विस को परचेज कर रहे हैं तो आप अकाउंटिंग इनवॉइस मोड लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मेरे केस में आइटम इनवॉइस ही है। तो अगर आप चेक करें तो यहां पर मैंने सारे के सारे आइटम्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसी के थ्रू मैं डील करने वाला हूं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परचेज के केस में सबसे पहला काम आपको डेट डालना है। तो यहां देखिए मैंने यहां पर एक डेट बताई हुई है 2 जुलाई। तो सबसे पहले मैं F2 से यहां पर डेट डालूंगा 2 जुलाई और उसके बाद यहां पर इनवॉइस नंबर, जो कि मैंने आपको दूसरी बात बताई थी। तो देखिए दोस्तों पार्टी का इनवॉइस नंबर यहां पर ये है, इसे मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद पार्टी, अब दोस्तों यहां पर मेरे पास पार्टी जो है पहले से तो बनी हुई, यहां पर काफी सारी पार्टी आ रही है, लेकिन यहां पर मुझे जो है एक नई पार्टी क्रिएट करनी है। आप देख सकते हैं यहां पर जो पार्टीज है वो है मोदी इंडस्ट्री। तो यहां पर इस पार्टी को आपको क्रिएट करना होगा।
तो ऑल सी प्रेस करिए और पार्टी को यहां क्रिएट कीजिए और इसे लीजिए क्रेडिटर के अंदर। क्रेडिटर के अंदर लेने के बाद आप लोग को इसकी डिटेल्स देखनी है। अगर आपकी इसकी डिटेल्स गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। दैट्स इट। और उसके बाद आपके सामने एक रिसिप्ट डिटेल स्क्रीन खुलेगी जिसके अंदर आपको रिसिप्ट की डिटेल्स भरनी है। अगर वो इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास है तो कंट्रोल ए है तो डालिए, अदरवाइज रिसिप्ट की कोई डिटेल्स आपके पास नहीं है तो कंट्रोल ए प्रेस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। पार्टी डिटेल के अंदर ये पार्टी के रिलेटेड जो भी डिटेल्स आपने पार्टी के अंदर भरी होगी वो सारी की सारी डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे शो होने लग जाएगी। तो अगर इस डिटेल में कोई चेंजेस है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहां पर परचेज लेजर के लिए परचेज अकाउंट को आपको क्रिएट करना होगा। तो ऑल सी प्रेस करिए और यहां पर एक नया अकाउंट बनाइए, दैट इज कॉल्ड परचेज अकाउंट। और इस परचेज अकाउंट को हमेशा ध्यान रखिए परचेज अकाउंट के अंदर ही रखना है, क्योंकि ये परचेज का लेजर है और आपको पता है कि कोई भी अकाउंटिंग एंट्री हम लोग करते हैं तो हमारे दो अकाउंट इफेक्ट जरूर होते हैं। एक तो पार्टी का अकाउंट इसमें इफेक्ट हो रहा है और दूसरा परचेज अकाउंट भी इफेक्ट होगा। तो यहां पर इसे एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद आप नेम ऑफ आइटम यहां पर देखिए। तो दोस्तों यहां पर आपके पास काफी सारे आइटम्स पहले से दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी आइटम मैं यहां पर परचेज नहीं कर रहा हूं। और यहां पर जो नए आइटम्स हैं वो है शर्ट एक्सेल और जीन्स एल। तो मैं ये दोनों आइटम्स यहां पर क्रिएट कर लेता हूं ऑल सी से। उसके बाद यहां पर मैं शर्ट एल बना रहा हूं, एक्सेल बना रहा हूं और इसे किसके अंदर बनाना है, मुझे पीसेस के अंदर बनाना है और यहां पे साफ साफ मेंशन है। ठीक है। उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन मेरे को नहीं दी है तो एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करिए। गोडाउन के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दी है तो मैं यहां पर मेन लोकेशन गोडाउन सिलेक्ट करूंगा, बिकॉज गोडाउन इंफॉर्मेशन अगर दी होती है तो हम सिलेक्ट करते हैं, अदरवाइज मेन लोकेशन लेकर काम करते हैं। ठीक है। अब क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी है 30 बेसिस और उसके बाद अगर रेट की बात करें तो यहां पर 650 रुपए रेट है। ठीक है। एंटर प्रेस करिए और अब नेक्स्ट लाइन में आने के बाद आप लोग को यहां पे क्या करना है, यहां पर आप लोगों को दूसरा प्रोडक्ट क्रिएट करना है। तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा है जीन्स एल। यहां पे ऑल सी करके हम लोग जीन्स एल क्रिएट कर लेते हैं। तो जीन्स एल हमने क्रिएट कर लिया पीसेस में और उसके बाद आप लोग को एंटर प्रेस करना है और यहां पर फिर से गोडाउन जो है मेन लोकेशन डालेंगे और यहां पर इसकी क्वांटिटी है जो है 45 पीसेस है, जो कि रेट दिया हुआ है यहां पर 850 रुपए। तो वो ले लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और आपका काम हो गया। अब यहां पर अगर ई वे बिल का मैसेज आप लोग को मिल रहा है, और ये क्यों मिलता है मैं आपको बता दूं, अगर आपका बिल 50,000 से ऊपर होता है तो आप लोग को ई वे बिल का मैसेज दिखाई देगा। तो अगर दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, आप इसे अभी नो करिए, क्योंकि फिलहाल मैं अभी ई वे बिल के कॉन्सेप्ट नहीं ले रहा हूं तो इसे नो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसकी बात करेंगे। फिलहाल एंटर प्रेस करते हैं और न्यू रेफरेंस लेंगे क्योंकि नया बिल आपका बन रहा है। ठीक है। एंटर प्रेस करिए और इसे एक्सेप्ट करिए और यहां पर एक नरेशन जरूर डालिए कि बीइंग परचेज ऑफ गुड्स। तो इस तरीके से आप लोग ये एंट्री पास कर सकते हैं। ये है एक नॉर्मल परचेज बिल जो आप लोग टैली में चढ़ा सकते हैं इन इंफॉर्मेशन के साथ। इसी तरह से आप लोग ये सारी इंफॉर्मेशन को चढ़ाइए और उसके बाद अपने टैली में इतना कंप्लीट करने के बाद जो रिजल्ट आपको दिखाई देगा मैं वो दिखा देता हूं आप लोग को। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैंने ये सारे के सारे बिल्स बना लिए हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बिल कहां पर है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहां पर मैं आपको शो कर देता हूं परचेज की सारी एंट्रीज। तो 4 परचेज के बिल थे, ये चारों मैंने बना दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये है मेरी स्क्रीन पर सारे के सारे बिल्स। और अब अगर बैलेंस शीट देखी जाए तो बैलेंस शीट का जो टोटल है वो कैसे दिखाई देगा चेक करिएगा। यहां देखिए अब आपकी बैलेंस शीट में कुछ इस तरह का डिफरेंस आ रहा है और आप लोगों का जो टोटल है वो ये आ रहा है इतना काम कंप्लीट करने के बाद। तो आप करिए और मैच करिए अपनी बैलेंस शीट को इसके साथ और फिर चेक करिए कि आपका बैलेंस ये आ रहा है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।